दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 7 पवन देव का वरदान के बारे में। त्रेता युग का समय था। धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी। देवताओं को पता था कि आने वाले समय में भगवान का अवतार होगा और अधर्म का अंत होगा। लेकिन उस महान कथा में एक ऐसा पात्र भी जन्म लेने वाला था जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त बनेगा। वो होगा शक्ति, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम। और उस महान आत्मा की जन्म के पीछे छुपा था एक देवता का वरदान। वो देवता थे पवन देव। अध्याय 2, स्वर्ग की अप्सरा। स्वर्गलोक में एक सुंदर अप्सरा रहती थी। उसका नाम था अंजना। अंजना अत्यंत सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। देवताओं के महलों में उसका नृत्य और हंसी गूंजती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी एक छोटी सी गलती उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अध्याय 3, ऋषि का श्राप। एक दिन अंजना पृथ्वी पर एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंची। वहां ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे। अंजना की चंचलता और हंसी से उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, हे अप्सरा, तुमने मेरे तपस्या भंग की है, इसीलिए तुम पृथ्वी पर बानर रूप में जन्म लेगी। अंजना घबरा गई और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा, जब तुम भगवान शिव के अंश से जन्म पुत्रों को जन्म दोगी तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अध्याय 4, पृथ्वी पर नया जीवन। श्राप के कारण अंजना को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वो बानर रूप में जन्मी, लेकिन उसकी सुंदरता और तेज अभी भी अद्भुत था। कुछ समय बाद उसका विवाह बानरों के वीर राजा केसरी से हुआ। केसरी साहसी, धर्मपरायण और शक्तिशाली योद्धा थे। उनका जीवन सुख से बीत रहा था। लेकिन अंजना के मन में एक ही पीड़ा थी, उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। अध्याय 5, कठोर तपस्या। अंजना ने निश्चय किया कि वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। वो एक ऊंचे पर्वत पर चली गई। बरसों तक तपस्या की, कभी भोजन नहीं किया, कभी आराम नहीं किया। उनकी तपस्या देखकर देवता भी चकित हो गए। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे अंजना के सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो अंजना, क्या चाहती हो। अंजना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार का सबसे महान भक्त बने। भगवान शिव ने मुस्कुराए और बोले, मेरा अंश तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। अध्याय 6, पवन देव का वरदान। अब इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है पवन देव की। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद दिव्य खीर प्राप्त हुए। वो खीर रानियों में बांटी जा रही थी। तभी एक दिव्य शक्ति ने उस खीर का एक अंश उठाकर आकाश के रास्ते अंजना तक पहुंचा दिया। यो कार्य स्वयं पवन देव ने किया। उन्होंने उस दिव्य प्रसाद को अंजना के हाथों में पहुंचा दिया। इसी कारण कहा जाता है हनुमान के जन्म में पवन देव का वरदान था। अध्याय 7, दिव्य जन्म। समय बीतता गया। एक शुभ दिन अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के शरीर से तेज निकल रहा था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वही बालक आगे चलकर बना महाबली हनुमान। अध्याय 8, बाल लीला। बाल हनुमान बहुत चंचल थे। उनकी ऊर्जा और शक्ति अद्भुत थी। वे जंगल में दौड़ते, कूदते और खेलते रहते थे। उनकी शक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित होते थे। अध्याय 9, सूर्य को फल समझना। एक दिन सुबह सुबह आकाश में लाल लाल चमकता हुआ सूर्य उगा। बाल हनुमान ने सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई बड़ा लाल फल है। उन्होंने सोचा, अगर मैं उसे खा लूं तो कितना मजा आएगा। अध्याय 10, आकाश में उड़ान। बस फिर क्या था, बाल हनुमान ने एक विशाल छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। पवन देव ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उनके साथ साथ चलने लगे। अध्याय 11, इंद्र का प्रहार। अब देवताओं ने देखा कि हनुमान सूर्य के पास पहुंचने वाले हैं, तो वे घबरा गए। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। अध्याय 12, पवन देव का क्रोध। यो देखकर पवन देव ने क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया से हवा रोक दी। धरती पर हाहाकार मच गया। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे।
पशु पक्षी तड़पने लगे। तब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। अध्याय 13 देवताओं का आशीर्वाद। देवताओं ने पवन देव को मनाने के लिए हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा कोई अस्त्र तुम्हें मार नहीं सकेगा। इंद्र ने कहा मेरा वज्र तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। सूर्यदेव ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। वरुण ने कहा जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अंत में पवन देव ने कहा मेरे पुत्रों तुम्हारे गति संसार में सबसे तेज होगी। अध्याय 14 महान शक्ति। इन्हीं वरदानों के कारण मान के अंदर असीम शक्ति आ गए, लेकिन वे विनम्र और सरल बने रहे। अध्याय 15 राम से मिलन। समय बीतने पर हनुमान की मुलाकात हुई भगवान राम से। जैसे ही उन्होंने राम को देखा उन्होंने समझ लिया यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उस दिन से हनुमान ने राम की सेवा को अपने जीवन बना लिया। आइए अब जानते हैं इस कथा की अंतिम संदेश क्या है। पवन देव का वरदान सिर्फ शक्ति का वरदान नहीं था, वो था भक्ति का वरदान, सेवा का वरदान और धर्म की रक्षा का वरदान। इसीलिए आज भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है तो वे तुरंत उनकी रक्षा के लिए आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।